अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द प्रोग्राम बुल्स एंड बेयर्स। I'm your host मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मार्केट के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से और कमोडिटीज के हवाले से प्रोग्राम में बात होती है। पहले थोड़ी बात हो जाए स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी हमने देखा एक दिन पहले तक मार्केट में जो है वो क्लोजिंग पे हमने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की थी और वीक के स्टार्ट से हमने देखा कि मार्केट के अंदर इसी तरह की मूवमेंट मोर और लेस हमें नजर आई है। शॉर्ट टर्म के अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट में जल्दी जल्दी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आ रही है और एक अच्छी चीज ये रही कि बाइंग की जो हमने एक मूवमेंट है वो दोबारा हमने विटनेस की इस मार्केट के अंदर, यानी बाइंग दोबारा से मार्केट में वापस आई है। और इसके अलावा जैसे एक दिन पहले भी हमने देखा था कि इंट्राडे मार्केट जो 45,000 का लेवल है उसको टच किया था, तो एक मार्केट के लिए बड़ा अच्छा साइन है। आज भी हमने देखा कि इसी तरह की मोरलेस एक्टिविटी आज भी विटनेस की जैसे वीक के स्टार्ट में हमें नजर आई थी और एंड ऑफ द वीक आज क्या मार्केट के नंबर है ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा ये आपके सामने है मंडे के दिन अगर बात कर ली जाए तो 718 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,897 के लेवल पे मार्केट का इख्तिताम हुआ। 294.35 मिलियन शेयर्स का काम रिकॉर्ड किया गया। वेडनेसडे ट्यूसडे को 9 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 44,907 के लेवल पे मार्केट बंद हुई। 226.44 मिलियन शेयर्स का काम रिकॉर्ड किया गया। वेडनेसडे वेरी नेक्स्ट डे 156 पॉइंट्स का इजाफा 45,063 के लेवल पे मार्केट बंद हुई और 339.67 मिलियन शेयर्स का काम रिकॉर्ड किया गया। वेरी नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को 246 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 44,816 के लेवल पर मार्केट का इख्तिताम हुआ। 245.72 मिलियन शेयर्स का काम रिकॉर्ड किया गया। फ्राइडे यानी आज के दिन क्लोजिंग पे एक दफा फिर हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। 289 पॉइंट्स डाउन 44,532 का लेवल जिसके ऊपर मार्केट का इख्तिताम हुआ और 262.94 मिलियन शेयर्स का काम रिकॉर्ड किया गया। तो ये तो इंडेक्स की मूवमेंट रही है। इस पूरे वीक में हमने देखा कि मार्केट ने स्टार्ट से एक अच्छा स्टार्ट लिया है इनफैक्ट और जबरदस्त हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी हमें नजर आए, लेकिन एंड ऑफ द वीक हमने देखा कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई और यही हमने कल भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम देख रहे हैं कि पोजीशन जो है वो अपनी चेंज कर रहा है इन्वेस्टर और बड़ी जल्दी जो है वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए। वेल इट्स अ गुड साइन कि मार्केट के अंदर एक हेल्थी एक्टिविटी रही है, बड़ी बैलेंस एक्टिविटी सो फार मार्केट ने विटनेस की है और अगेन मार्केट में एक दफा फिर वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए। काफी ज्यादा ड्राई वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ट्रेड कर रही थी, लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि मार्केट में ट्रैक्शन आना शुरू हो गई है। वेल इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हाजी गनी उस्मान साहब ने, जो कि गनी उस्मान सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको वेलकम करेंगे। गनी साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मैं चाहूंगा थोड़ी सी मार्केट के हवाले से बात हो जाए। मार्केट का स्टार्ट जो इस वीक में हुआ बड़ा जबरदस्त स्टार्ट मार्केट में लिया और दोबारा से एक्सपेक्टेशन भी हो चली थी कि मार्केट जो है वो दोबारा पुराने लेवल्स पे आ जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द वीक हमने देखा कि इख्तिताम तक मार्केट में दोबारा प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। इसको आप किस तरह देखते हैं, मैं चाहता हूं आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, जैसे आपने देखा कि आज मॉनेटरी पॉलिसी आ रही थी और मेरे ख्याल में अभी तक जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा। मेरे ख्याल में पता नहीं क्या वो पॉलिसी की अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई या नहीं हो गई। लोगों को ये डाउट था कि कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे। तो दूसरा आपने देखा कि लास्ट जो 20 डेज है आपने देखा कि मार्केट डे टू डे प्लस जा रही थी और जिससे आपने बताया कि करंट वीक में नेट मार्केट ने 400 to 500 पॉइंट प्लस किया है। तो लोग थोड़े से फ्राइडे द लास्ट डे ऑफ द वीक तो लोग थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी लोगों ने 2 दिन में की है। और दूसरा है कि कल जो फॉरेनर्स ने सेल किया, अभी आज के फिगर आएंगे, नजर ये आया कि आज भी कोई थोड़ा बहुत फॉरेनर ने सेल किया है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में मार्केट यही 44 और 45 के आने वाले वीक में रहेगी। ठीक है, तो आपके ख्याल में मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगी और पॉलिसी का इम्पैक्ट जो है वो जी अब पॉलिसी की अभी पता चलेगा कि क्या पॉलिसी में क्या हो रहा है। अभी तक आपको भी मेरे ख्याल में पता नहीं चला होगा कि पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है या नहीं। अच्छा, होप से यही है कि स्टेटस को मेंटेन करते हैं, यानी कि होप तो यही है, मगर आने वाले वक्त में आपको है कि थोड़ा सा नजर आ रहा है कि पॉलिसी रेट में कोई 0.25 या 0.50 की चेंजेस नजर आने का खतरा है। ठीक है। अच्छा भाई साहब, एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट, हम हमेशा से देखते हैं कि फ्राइडे के दिन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होती है और एंड ऑफ द वीक जो है हमेशा हम देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट जो है वो बुक करना शुरू कर देता है, तो ये उसके भी साइंस हमें नजर आते हैं कि एंड ऑफ द वीक हम यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, यासिर ऐसा नहीं है। लास्ट फ्राइडे आपने देखा था कि मार्केट में 600 या 700 पॉइंट प्लस किया, पॉजिटिव मारा था। बिल्कुल पॉजिटिव मार्केट। जैसे इस वीक पे नो डाउट के कल से नजर आ रहा था कि मार्केट थोड़ी डिप रहेगी। अब ये तो है, आपकी बात सही है कि हमेशा फ्राइडे में डेट फ्राइडे में हमेशा माइनस होता है, तो लोगों की साइकिल ये है कि फ्राइडे में शेयर बेच दो, मार्केट माइनस होगी। तो मेरे ख्याल में अभी भी आप देखेंगे जो बिग्स बैंक है लाइक एमसीबी, यूबीएल, हबीब, ये बैंक्स में अभी भी गुंजाइश है, और अभी इनके एनुअल रिजल्ट विद इन फोर्टनाइट मेरे ख्याल में सबके एनुअल रिजल्ट भी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा हाजी साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये कि हम देखते हैं कि फॉरेनर्स की बड़ी पार्टिसिपेशन रही थी रिसेंट टाइम्स में, यानी हालिया दिनों में फॉरेनर्स बड़ा इस मार्केट में जो है वो इंटरेस्ट ले रहे थे और बड़ा एक्सपोजर ले रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं मार्केट में। जैसी अट्रैक्शन आई है, फॉरेनर्स का क्या ट्रेंड है, किस तरफ जा रहे हैं फॉरेनर्स, क्या मार्केट में दोबारा एक्सपोजर लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी डेवोस में हैं और पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का आउटलुक है वो बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। बड़े बड़े इदारे भी जो इतनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज को अब जो है वो इसका इकरार करती है कि वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हमें पोटेंशियल नजर आता है। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे मुल्क में अभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की काफी गुंजाइश है, और हमारे जो इक्विटी मार्केट में आप देखेंगे अभी भी 9% की यील्ड है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ डिविडेंड 9% प्लस कैपिटल गेन की गुंजाइश हो। तो अभी भी और टैक्स डिपोजिट में 4% या 3% आपको लगता है। तो अब हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, टीआरसी होल्डर, सिक्योरिटी एक्सचेंज और जो एजुकेटेड इंस्टीट्यूट है वो हमारी मार्केटिंग करे और लोगों को समझाए कि इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इससे हमारे इन्वेस्टमेंट का नंबर बढ़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसमें प्लेसर इन्वेस्टर है, अभी गुंजाइश है कि उसको हम 300 टाइम 400 टाइम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो जी देखिए ना, अब हमारे यहाँ जो प्रीवियसली आप ये भी देखें कि हमारे एक जो स्टॉक एक्सचेंज के डिपोजिटर्स के भी किले में लाइक एज सिक्योरिटी का मसला चल रहा है, तो हम लोग वो भी चाह रहे हैं कि इसका भी कोई इमेकेबली सेटलमेंट हो। बिल्कुल सही कि इसकी सेटलमेंट अगर हो जाती है तो इसका भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज से भी कर रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी कर रहे हैं कि इसको देखिए हमेशा इंसान में तकलीफ आती जाती है। बिजनेस में ये नहीं कि सदा ऊपर नीचे बाजी होती रहती है, तो अगर जो हुई है तो वो कोई ना कोई तरीके से सेटलमेंट हो, और अगर जो सेटलमेंट 50-60% से सेटलमेंट हो जाता है तो दुनिया में ये चीजें होती रहती है, और ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए, और हम लोगों के जो टीआरसी स्टॉक ब्रोकर्स है उनके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि तमाम चीजें अगर सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो ये मार्केट को बड़ा बेनिफिट करेगी। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड अब मार्केट में आपको क्या नजर आता है? मार्केट में जैसे रिकवरी आई है और जिस तरह दोबारा से मोमेंटम बिल्ड हुआ है, लगता क्या है पुराने लेवल्स में मार्केट दोबारा जाएगी? क्योंकि इस हवाले से लोग सबसे ज्यादा सवाल करते हैं कि मार्केट में जब मोमेंटम बिल्ड होता है तो क्या दोबारा से उन लेवल की तरफ आ सकती है? क्योंकि अभी भी तमाम चीजें मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, तमाम जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है। लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट पूरा अपना वक्त पूरा नहीं करेगी, सेनेट का इलेक्शन नहीं ड्यू टाइम पे नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है कि पार्लियामेंट को देखो, डेमोक्रेसी हमेशा डेमोक्रेसी की सिस्टम होनी चाहिए। जो भी आए, जैसे आपने पहले साल भी अगले साल भी देखा कि जो डेमोक्रेसी से चेंज ओवर हुआ, तो मेरे ख्याल में सेनेट के भी इलेक्शन ड्यू है फरवरी 10-15 को, और पार्लियामेंट के भी 3-4 महीने बाकी है। तो ये पीरियड है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए उतार चढ़ाव, ये 4 महीने में बड़ा उतार चढ़ाव होता रहेगा कि कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी पार्टी नहीं आ रही, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, तो लोग इसके ऊपर थोड़ा डाउट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो मेरा अपना ओपिनियन है कि मार्केट 44,000 से 46,000 के रेंज बाउंड में रहेगी। अच्छा, लेकिन ये 40,000 का जो लेवल है उसको सस्टेन कर सकती है, यानी कि मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि इस लेवल को जो वो सस्टेन कर ले, ये आप कह रहे हैं? मेरे ख्याल में इस लेवल को सस्टेन कर लेगी। और इलेक्शन से पहले जो स्लोडाउन हमने देखा है वो आएगा इस दफा भी? कल के अखबार में तो मॉनेटरी पॉलिसी की चेंजेस आई कि नहीं आई, तो मंडे को मेरे ख्याल में मार्केट में स्टेडी ही रहेगी।
ٹھیک ہے, منڈے کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ منڈے کو جو ہے اسی طرح ایکٹیویٹی ہوگی اور ریکوری بھی ایک سلائڈ آ سکتی ہے, کیونکہ جتنی بھی ابھی خبریں وہ ساری مارکیٹ کے لیے پازیٹو ہیں. اور ابھی ریسنٹ جو ہم نے دیکھا ابھی ریزلٹ پیریڈ بھی ہے 31 دسمبر کے, لائک دیکھیے کہ فروری 15 فروری اور فروری کی 8 تک کمپنیوں کے ریزلٹ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. غنی عثمان صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. غنی عثمان صاحب CEO غنی سیکورٹیز کے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے اور ان سے بات ہو رہی تھی مارکیٹ کے حوالے سے. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا, وہ یہ کہ جو الیکشن سے پہلے کی جو موومنٹ ہے جس کو ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں زیادہ فریکوینٹلی, اس کی وجہ یہ کہ الیکشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کچھ فیئرز ہوتے ہیں مارکیٹ کے لیے, کچھ انٹسپیشنز ہوتی ہیں, کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو, جس کا امپیکٹ ہم مارکیٹ کے اوپر آتا ہے. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے جو نمبرز ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے بتائی ہوئی کہ مارکیٹ جو ہے وہ رینج باؤنڈ رہنے کے چانسز ہیں, اور 40,000 کا لیول جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے سسٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ مارکیٹ کے اندر اسٹل اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر کوئی نیگیٹو نیوز انکارپوریٹ ہو بھی جاتی ہے تو مارکیٹ ان لیولز کو جو ہے سسٹین کرنے میں کامیاب ہوگی, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, اور یہ اکانومی کے لیے بھی ایک بڑا اچھا سائن ہے. اوور آل اگر ہم بات کریں یعنی بائی اینڈ لارج اگر ہم اپنی اکانومی کے نمبرز کو دیکھیں تو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں, اور اسٹل جیسے انہوں نے کہا کہ گنجائش موجود ہے, بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہونی ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ خاص طور پر انہوں نے کہا اس کی بہت گنجائش ہے, اور یہی وہ چیزیں جو ابھی ہم ڈرائیو کر رہے ہیں جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر, کیونکہ کنزمپشن بیسڈ مارکیٹ ہے اور دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے. یہ چیز ہے جس کو سب سے زیادہ جو فورنرز ہیں وہ دیکھتے ہیں, جتنی بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اس چیز کو ہی وہ فورسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس کنزمپشن ہے تب تک مارکیٹ میں آپ کے پاس کافی کیپیسٹی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ابھی ہم نے ڈرائیو کی ہیں, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور اس کا کتنا امپیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کی طرف آئے گا, یہ وہ تمام چیزیں اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس وقت ہمیں افروز مرچنٹ صاحب نے جوائن کیا ہے, مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اس مارکیٹ کے حوالے سے, اور پلس یہ کہ اکانومی کے حوالے سے اس مارکیٹ کو کس طرح دیکھنا ہے اور اوور آل جو اکانومی کا آؤٹ لک ہے اس کو کس طرح دیکھنا ہے. افروز صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. افروز صاحب, کس طرح اس مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور ابھی جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ فیئرز مارکیٹ کی طرف تھے جس کی وجہ سے آج تھوڑی سی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ ڈاؤن سائڈ آ گئی ہے, اور وہ انٹسپیشن ہو رہی تھی مانیٹری پالیسی کے حوالے سے. آپ کیا انٹسپیکٹ کر رہے تھے, میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھیے, ایز فار ایز مانیٹری پالیسی از کنسرن تو وہ دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, روپی ڈیپریسیشن ہوا ہے, بس اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, کچھ آؤٹ لک ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی 3 انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہے, اس میں اسٹینڈرڈ اینڈ پور, موڈیز اور فچ شامل ہے. فچ نے جو ریٹنگ ہماری کی ہے تو اس کا آؤٹ لک انہوں نے اسٹیبل سے نیگیٹو کیا ہے, اور ریٹنگ کو تو انہوں نے افارم کیا ہے, بی جو ریٹنگ ہے اس کو افارم کیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی تھوڑا سا وہ شاید ٹائٹننگ کی طرف جائیں گے. اچھا, 2 سال سے جو مانیٹری ایزنگ ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا 0.6% جو پالیسی ریٹ ہے 25 بیسس پوائنٹ سے ہو سکتا ہے وہ 6% پہ جائیں, کہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہمیں کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فارن ایکسچینج ریزروز بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے. انفلیشن میں کچھ اضافہ ہوا ہے کیونکہ انٹرنیشنل کروڈ پرائسز بڑھ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی ٹائٹننگ سے کوئی اوور آل اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بہت زیادہ ہو جائے. بالکل. اچھا, یہ انفلیشن بڑھ جانے کے اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, جس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ کہ انٹرنیشنلی جیسے ہم نے دیکھا کہ آئل پرائسز کے اندر ایک اضافہ ہوا, جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جولٹ لگا, جیسے ایک ریلیف سورٹ آف مل گیا تھا پاس میں. تو یہ بھی اس کے علاوہ ایک فیکٹر ہے انفلیشن کے نمبر جس کی وجہ سے اوپر گئے, اور اب جو ہے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا 0.5% جو اگر ہو جاتا ہے ریٹ کٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے. اچھا افسوس, میں جہاں جاننا چاہوں گا کہ جیسا بھی ریٹ کٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس کا کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے, اور فردر یہ کہ اگر مارکیٹ میں اگر اس نیگیٹو نیوز کو انکارپوریٹ کر بھی لیتی ہے تو کتنا ڈاؤن سائڈ فردر جا سکتی ہے. میں چاہوں گا اس بارے میں بھی تھوڑا سا پریڈکٹ کریں, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں بھی سمجھتا ہوں, اور یہ اب دنیا بھر میں بیکاز پاکستان از ناؤ میجر اکانومی ان دا ورلڈ, تو وہ پالیسی ریٹ جس کو آفیشلی پالیسی ریٹ کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ پہلے
वो नॉर्मली अब 25 बेसिस पॉइंट से ऊपर जाते हैं या कम होते हैं। जी जी। तो 25 बेसिस पॉइंट जो है 0.25% हुआ, वो कुछ ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिर भी वो सिंगल डिजिट में रहेगा। देखिए जो प्राइम कस्टमर है उनको अभी भी बैंक्स जो है वो काइबोर प्लस 1% के लोन दे रही है। तो काइबोर अगर 6.25% है और 1% यानी 7.5% के लोन दे रही है, उसकी जगह अब 7% के लोन होगा, तो मैं समझता हूँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कोई इस पर ज्यादा मेजर इम्पैक्ट आएगा। और कुछ अच्छी चीजें भी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन हमारी पॉजिटिव है। हमारा 10 ईयर में ऑल टाइम हाई जीडीपी ग्रोथ है 5.3%। वी आर द थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट बिगेस्ट आफ्टर इंडिया एंड चाइना। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ विंटर में। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें, एनर्जी से जो हमारे जीडीपी लूज हो रहा था वो रिकवर करेगा बाय अबाउट 2%। और तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, दिस इज अ वेरी स्मॉल इम्पैक्ट कंसिडरिंग अर्निंग्स और ये जो कंपनीज कितनी ज्यादा है। ऑल्दो कुछ मिक्स्ड रिजल्ट आ रहे हैं अभी, लेकिन अगर कुछ अर्निंग्स कम भी आ रही है 5 to 10%, स्टिल अर्निंग्स इतनी है कि मैं समझता हूँ कि देयर इज नो रीजन कि इंडेक्स वो सस्टेन ना हो बल्कि ना बढ़े, क्योंकि कुछ ज्यादा ही इंडेक्स नीचे आ गया था, इतना जरूरत नहीं थी ड्यू टू नॉन फंडामेंटल रीजन, बहुत ज्यादा इंडेक्स नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा अफरोज साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, वो ये कि गोइंग फॉरवर्ड अब कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसको इन्वेस्टर को नजर में रखने की जरूरत है, या कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मार्केट को ट्रिगर कर सकती हैं? मैं चाहूंगा उनको भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। नहीं, वैसे थोड़ी अनसर्टेनिटी डेफिनेटली इलेक्शन से पहले होती है, लेकिन हिस्टोरिकली तो ये देखा गया कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस हुए हैं तो 3 और 6 महीने पहले इलेक्शन से मार्केट ऊपर रहती है, रैली रहती है अगर पॉजिटिव चीजें नजर आती, बिकॉज पॉजिटिव इन द सेंस कि देयर इज सॉर्ट ऑफ कि भाई जुडिशरी वांट्स कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, the establishment wants continuation of democracy। जुलाई में हर कोई इलेक्शन की बात कर रहा है, जो कि अनऑफिशियली तो अनाउंस भी हो गया है। तो मैं समझता ये पॉजिटिव चीजें हैं, वरना ये 38,000 से 45,000 से मार्केट इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं जाती। ऑलराइट, अफरोज मर्चेंट, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सीईओ मर्चेंट सिक्योरिटीज अफरोज मर्चेंट वाज हियर विद अस, और उनसे बात हो रही थी हमारी मार्केट के हवाले से, और वो बता रहे थे कि मार्केट के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मार्केट को फर्दर जो है वो ट्रिगर कर सकती हैं। और हिस्टोरिकली भी उन्होंने बताया कि हम हमेशा देखते आए कि मार्केट के अंदर इसी तरह की मूवमेंट रहती है, कुछ अनसर्टेनिटीज होती है, यकीनन कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं, और उसके फुलफिल होने से पहले तक इलेक्शन के जो 2 या 3 महीने हैं उसमें हम देखते हैं कि बड़ी लिमिटेड एक्टिविटी रहती है। और इसके अलावा अगर कोई पॉजिटिव साइन हो गवर्नमेंट के हवाले से, जैसे इस गवर्नमेंट के आने से पहले लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इन्वेस्टर फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो हमने देखा कि मार्केट को एक बूस्ट मिला और मार्केट ने एक रिकॉर्ड लेवल जो है वो सेट किया। और उसके साथ साथ जीडीपी की अगर बात करें तो रिकॉर्ड हाई की तरफ भी हम मूव कर रहे हैं। बात करें थोड़ी सी कमोडिटीज के हवाले से, कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है ये आपको दिखाते हैं। गोल्ड की अगर बात कर ली जाए तो पर तोला 56,196 रुपए पे ट्रेड हुआ। 10 ग्राम सोने की अगर बात करें तो 48,230 रुपए इसकी कीमत रही है। इंटरनेशनल मार्केट में पर आउंस अगर बात करें $1353 और 76 सेंट्स के ऊपर ट्रेड हुआ। WTI बैरल की अगर बात करें तो $65 और 51 सेंट्स यानी 51 सेंट्स के ऊपर ट्रेड हुआ। और बैरल की अगर बात करें ब्रेंट की तो $70 और 42 सेंट्स के ऊपर जो है ट्रेड हुआ। और करेंसी मार्केट की अगर बात कर ली जाए, यूएस डॉलर बाइंग 112 रुपए 15 पैसे रही और सेलिंग इसकी 112 रुपए 45 पैसे रही है। यूके पाउंड की अगर बात करें 158 रुपए 50 पैसे बाइंग, 160 रुपए 25 पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई। यूरो की अगर बात करें 139 रुपए बाइंग, 140 रुपए 20 पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई। सऊदी रियाल की अगर बात करें 29 रुपए और 80 पैसे इसकी बाइंग और 30 रुपए इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई। यूएई दिरहम की अगर बात करें बाइंग इसकी 30 रुपए 50 पैसे और सेलिंग 30 रुपए 75 पैसे रिकॉर्ड की गई। जापानीज येन की अगर बात करें 98 पैसे इसकी बाइंग, सेलिंग 1 रुपए 1 पैसे रिकॉर्ड की गई। चाइनीज युआन की अगर बात की जाए तो 17 रुपए 40 पैसे बाइंग, 17 रुपए 55 पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई। कुवैती दिनार की अगर बात करें 367 रुपए और 50 पैसे बाइंग और 370 रुपए इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई। तो ये करेंसी मार्केट की पोजीशन रही है। इसके अलावा मार्केट की पोजीशन हमने देखी है पूरे वीक के अंदर मार्केट में जो है वो मिक्स ट्रेंड सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट हमें पॉजिटिव नजर आई। स्टार्ट में हमने बड़ी जबरदस्त रैली मार्केट में विटनेस की। तो प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है। प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी फीडबैक हमें जरूर भेजें, और अगर प्रोग्राम के हवाले से कोई क्वेश्चन आपके पास है तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं।
پتہ ہمارا ہے bullsandbears@ptv.com پر PK. اس کے اوپر آپ اپنے کوشچن، فیڈ بیک اور سجیشن پروگرام کے حوالے سے دے سکتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر اور PTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.